रज राम राम। श्री राम राम रणकर कुश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गिरायरथजलबीचिशं कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। कामदानाथ भगवान की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपानिधान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमाध्यक्ष स्वयं श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणारविंद, परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणपात करते हुए इस रामचरितमानस सम्मेलन का आचार्यत्व कर रहे पंडित श्री अयोध्या प्रसाद जी, अयोध्या सरयू तट गोलाघाट के महंत कैलाश दास और पंडरिया से आए हुए शंकर लाल जी, कहाँ गए? वो चले गए क्या? शंकर लाल जी और कौन कौन विद्वान बोले? बस पीयूष पाठक। अच्छा, कहाँ से? अच्छा, पाठक जी और भी सभी बहुत लोग बोले होंगे भाई, 3 बजे से चल रहा है ना। तो आए आप सब ध्यान पूर्वक। आज इस कार्यक्रम का तो प्रथम दिवस है, क्यों भाई? लेकिन समीप में ही जोता किरना जोता में एक बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है, जो प्रतिवर्ष होता है
और बहुत ही बड़ी यज्ञशाला, छत्तीसगढ़ की मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी यज्ञशाला होनी चाहिए। इतनी बृहद यज्ञशाला शायद कहीं बनी हो, भाई कह नहीं सकते, लेकिन मेरे संज्ञान में तो बहुत विशाल यज्ञशाला है। और वो यज्ञशाला के माध्यम से ही प्रतिवर्ष यज्ञ होता है। और उस आयोजन में मुझसे ही तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं। लगभग जन समुदाय भी 10,000 से कम नहीं रहता है। आज की उपस्थिति इतनी होगी, 10,000 से ज्यादा ही होनी चाहिए। और दिनों दिन उपस्थिति बढ़ती ही जा रही है। 28 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और कुछ विशिष्ट राजनीतिक भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, यज्ञ की परिक्रमा करें, संतों से आशीर्वाद लें तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। हाँ, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। क्यों भाई? आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। आशीर्वाद तो आप घर में भी माता पिता का नित्य ले सकते हैं। जिनके माता पिता हैं और जिनके नहीं हैं, मान लीजिए ये तो मृत्यु सागर है, मृत्यु लोक में तो आने जाने का क्रम है। आप उनका चित्रपट रखिए, उनको ही प्रणाम करिए। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान के चित्रपट के साथ साथ आपके पूर्वज जो आशीर्वाद देते रहे हैं आपको, उनका भी स्मरण होना चाहिए। जैसे माता पिता, ये माता पिता, इनको प्रणाम करना है, इसके लिए परमात्मा ने ही आदेश दिया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा, दिया है ना। किसने प्रणाम किया माता पिता को? भगवान ने स्वयं किया प्रणाम। तो माता पिता साधारण नहीं होते। उनका स्वभाव कैसा है, इस पर क्यों जाते हो? उन्होंने क्या किया है मेरे साथ, इस पर विचार करिए। स्वभाव इंसान है, बदलता रहता है। किसी का क्रोध का स्वभाव, किसी का मोह का स्वभाव, किसी का लोभ का स्वभाव, ये तो स्वभाव है। लेकिन उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका पालन पोषण किया है, और आप आज जो भी बने हो, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पटवारी हो, आखिर इसमें आपको इस मुकाम तक किसने पहुंचाया? माता पिता ने, उनके आशीर्वाद ने। इसलिए उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मात पिता तब गुरु नावहि माथा। समझ गए हो कि नहीं? गुरु नावहि माथा, अब आए गुरु। इसलिए गुरुदेव का ही कथन है कि आप माता पिता का सम्मान विशेष रूप से करें। आप उनके स्वभाव पर न जाइए, उनके दोषों पर मत जाइए। आप केवल उनके स्वरूप को देखिए, उनका दर्शन करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। बस इतना बहुत है। आज प्रथम दिवस है। कथा कैलाश पर्वत पर हुई, कथा नीलगिरि पर्वत पर हुई, और कथा तीर्थराज प्रयाग में हुई, और कथा तुलसीदास जी महाराज ने दैन्य घाट पर बैठकर स्वयं की। आप सब जितने भी बैठे हो, ये दैन्य घाट है। कौन सा घाट है? दैन्य घाट। दैन्य घाट
का अर्थ क्या हुआ? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। ये दैन घाट है। अस विचार रघुवंश मणि हरहो विषम भव वीर। अस विचार, ऐसा विचार कर प्रभु मेरी बाधा को आप दूर करें। मैं दीन हूं और आपके समान दुनिया में कोई दीन का उद्धार और कल्याण करने वाला नहीं है। हम दीन हैं, आप दीना नाथ हैं। क्यों, यही अर्थ हुआ कि नहीं? हम दीन हैं और आप दीनानाथ हैं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करिए। इसलिए दैन घाट है। दैन घाट में आप सभी जिज्ञासु आज जिज्ञासा लेकर के बैठे हैं। हम तुलसीदास जी महाराज के प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं। तुलसीदास जी का संदेश सुनाने आए हैं तो प्रतिनिधि हैं कि नहीं? प्रतिनिधि संदेश सुनाने आता है, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहला दिन है, इसलिए संख्या पर विचार नहीं करना। हम तो अभी 10,000 आदमियों के बीच में बोल के आए, अभी 1 घंटा 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले, है ना? लेकिन हमें संख्या पर विचार नहीं करना है, हमें जिज्ञासुओं की जिज्ञासा और उनकी श्रद्धा पर विचार करना है कि आप कितनी बड़ी श्रद्धा लेकर आए हैं कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर स्वयं कथावाचक हैं और उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाई, लेकिन सती जी को कथा नहीं सुनाई। बोलो भाई, सुनाई क्या सती को कथा? प्रमाण बता दो कहीं सुनाई हो। पार्वती जी को सुनाई, लेकिन सती को, सती ही तो पार्वती है। सती दूसरे जन्म में क्या बनी? पार्वती। जब पार्वती जी को कथा सुना सकते हैं तो सती जी को कथा क्यों नहीं सुना सकते थे? भाई, पत्नी की भूमिका में सती जी भी हैं और पत्नी की भूमिका में पार्वती जी भी हैं, लेकिन पार्वती जी को सुनाई, सती को नहीं सुनाई कथा। हाँ, सती को ले जा रहे हैं कथा सुनाने के लिए, चलो एक जगह कथा हो रही है वहां बैठ के सुने। ऐसी बात नहीं है कि कथा के बारे में चर्चा ना की हो, तो चर्चा तो की, लेकिन ये कहा चलो कथा हो रही है वहां सुनने चले। तो सती जी ने कहा कि कथा कहाँ हो रही है? कहे समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में। अब कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कल्पना करो कि हिमालय के शिखर पर रहते हैं। क्यों भाई, रहते हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ऊंचाई अगर इस भूमंडल में तो हिमालय की है कि नहीं? और सबसे ज्यादा गहराई समुद्र जहां है दक्षिण में है कि नहीं? अरे भाई, कहीं आसपास में कथा हो रही होती तो कहते चलो यहीं पास में ही कथा हो रही है सुनाए, लेकिन कितनी दूर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, जबकि स्वयं वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं भगवान शंकर, लेकिन कथा सुनने के लिए और सती जी को सुनाने के लिए समुद्र के किनारे गए, जहां पर कुंभज ऋषि का आश्रम है। हमारी कथा रामेश्वरम में हुई थी। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में मेरी कथा पूरे 9 दिन की हुई थी। ठीक भगवान रामेश्वर नाथ के सामने ही रामेश्वरम कथा मंडप में मेरा प्रवचन हुआ था। उस पर चैनल से प्रसारित हुआ, उसमें हमारे वो प्रवचन भी आते हैं, रामेश्वरम वाले प्रवचन पड़े हुए कभी कभी आ जाते हैं कि नहीं आते? वहाँ पूरा 9 दिन का जो मैंने रामेश्वरम में कथा कही, तो 9 दिन का पूरा भाग पड़ा हुआ है। उसमें लोग सुन भी सकते हैं निकाल के,
शायद रामेश्वरम कहेंगे तो निकल आएगा, या कभी कभी जैसा भी सिस्टम चलता हो, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। यही लोग जो बना रहे हैं ना, यही बनाते रहते हैं, सब यही करते रहते हैं। अभी हमारा पीछे ही नहीं छोड़ते हैं, पीछे ही लग गए हैं, पीछे पड़ गए, जहाँ जा रहे हैं वहीं लेके पहुंच जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, पीछे पड़ो। भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि सती चलो कथा सुनने के लिए। शंकर जी नहीं सुना रहे हैं सती जी को कथा। क्यों? सती संशय की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? संशय की मूर्ति है। अगर मेरे शिष्य में संशय आ जाए तो उस संशय को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि किसी सत्संग में ले चलें उसे। आप कहो आप स्वयं सत्संग करते हैं, तो आपने दूर क्यों नहीं कर दिया उसके संशय को? अगर वो मुझसे प्रभावित होता तो वो संशय दूर न कर लेता? क्यों नहीं दूर कर लेता? क्या सती जी भगवान शिव से प्रभावित नहीं है? बात यह है कि सती जी भगवान शिव को अपना पति मानती हैं, और प्रभावशाली पति मानती हैं कि मेरा पति विश्वनाथ है। क्या है? विश्वनाथ, मानी पूरे विश्व का मालिक है मेरा पति। तो इसका मतलब यह है कि सती भगवान शिव के प्रभाव को जानती हैं कि मेरा पति विश्वनाथ है, लेकिन सती जी भगवान शिव के समर्पण स्वभाव को नहीं जानती हैं कि राम और राम कथा के प्रति उनका कितना समर्पण है। समझ रहे हो कि नहीं? ये जानती है कि मेरा पति क्या है? विश्वनाथ है, इतना बड़ा प्रभाव है। लेकिन ये नहीं जानती है कि विश्वनाथ होते हुए भी वो किसी को नाथ मानता है। विश्वनाथ होते हुए भी किसी को नाथ मानता है। भगवान शंकर अगर विश्वनाथ हैं तो बोलो स्वामी किसे मानते हैं? राम जी को मानते कि नहीं मानते? राम जी को मानते। लेकिन सती जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सती ये कहती है मेरा पति विश्वनाथ है, विश्व का मालिक है, मेरा पति महान है, ये सब मानती हैं। लेकिन भगवान शंकर जिनके प्रति समर्पित हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं जब मेरे स्वामी को मानने के लिए तैयार नहीं है तो उनकी कथा कैसे सुनेंगी? तो फिर वहां क्यों ले जा रहे हैं? कई इसलिए ले जा रहे हैं कि शायद इतनी दूर हमें लेकर के जा रहे हैं भगवान शिव, तो निश्चित रूप से कहीं वहां कोई विशेषता होगी। क्या होगी? विशेषता होगी। और विशेषता से प्रभावित होकर शायद उस संत महापुरुष की वाणी सुनकर के इनके हृदय में परिवर्तन हो जाए। तो किसी ने कहा कि कुंभज के पास ही क्यों ले गए? महात्मा तो कथा चित्रकूट में भी कहते हैं, हिमालय से आते चित्रकूट आ जाते, या प्रयाग में आ जाते, भरद्वाज जी के यहाँ कथा होती है वहां आ जाते। तो प्रयाग भी तो काफी दूर है हिमालय से, लेकिन दक्षिण ले जाने की क्या जरूरत थी? कहा इसलिए ये भरद्वाज हैं, चित्रकूट में अत्रि जी हैं, उधर सुतीक्षण सर्वभंग हैं, लेकिन ले गए कुंभज के पास। क्यों? कुंभ मानी होता है घट। क्या होता है? कुंभ मानी घट होता है। और याद रखना, जब व्यक्ति दूर चल के जाता है तो प्यास लगती है। क्यों भाई? अब दूर की यात्रा हो जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति क्या मांगता है? जल्दी बोलो। पानी मांगता है कि नहीं मांगता है? मांगता है पानी। हाँ, पानी मांगता है। और याद रखना, अगर प्रयाग ले जाते तो गंगा का पानी दिखाई दे रहा है वहां, चित्रकूट आते तो मंदाकिनी का जल, पानी नहीं, सॉरी गंगा जी को पानी नहीं कहना है, गंगा का जल। चित्रकूट आते तो मंदाकिनी का जल। लेकिन भगवान शंकर को घट का जल पिलाना है सती को। किसका जल पिलाना है?
घट का, घड़े का, और ऐसी जगह घड़ा रखा है कि समुद्र के किनारे। अब बताइए, प्यासा व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुंच जाए तो पानी समुद्र का पिएगा कि घड़ा का पिएगा? जल्दी बोलो। बोलो, घड़े का पिएगा कि नहीं पिएगा? और मांगेगा वो कि भैया घड़े का ले आओ जल, चाहे थोड़ा ही सा क्यों ना हो, हमें घड़े का जल पीना है, समुद्र का जल नहीं पीना है? और सती गंगा जी का प्यास होती तो गंगा का जल पी सकती थी, मंदाकिनी का जल पी सकती थी। बोलो भाई, वहां हिमालय में अलकनंदा है, उनका जल पी सकती थी। लेकिन सीधी सी बात यह है कि समुद्र के किनारे व्यक्ति प्यासा हो तो उसे मजबूरी में भी समुद्र का जल अच्छा नहीं लगेगा, कि चाहे जितनी प्यास क्यों ना लगे, लेकिन वो पी नहीं सकता। वो कहेगा प्यास से मर जाएंगे लेकिन पिएंगे नहीं। फिर उस समय उसको आवश्यकता पड़ेगी घट की, घड़े का जल, चाहे आधा ही गिलास क्यों ना मिल जाए। बोलो भाई। तो भगवान शंकर ने कहा कि कथा के प्रति इनकी रुचि नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर हम ले जाएंगे कि इन्हें जरूरत पड़ ही जाएगी, और ये कहेंगी कि मुझे आवश्यकता है। तो आवश्यकता है तो घट के रूप में कुंभज हैं, इसलिए हम कहेंगे कि पियो। कुंभज पिला रहे हैं। बोले क्या पिला रहे हैं? अरे पानी छोड़ो, ये कथा मृत पिला रहे हैं, ये कथा मृत पान करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या पिला रहे हैं? कथा मृत। कथा मृत से ही कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव का दृष्टिकोण ये था, समझ गए हो कि नहीं? इसलिए कवार त्रेता जुग माही। पहले दिन की कथा यहीं से तो शुरू करते हैं सब वक्ता, लेकिन अपना अपना तरीका होता है व्याख्या का। क्यों भाई? ये तरीके ही में तो अंतर है, और क्या है? तरीके में ही तो अंतर है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजौर सी अखिलेश्वर जानी। सती जी को साथ में लेके गए तो सती ने कहा कि ये तो बताओ कहां जा रहे हो? कहे कथा सुनने। तो कहां हो रही है कथा? कहे समुद्र के किनारे। तो इतनी दूर क्यों जा रहे हो? शंकर जी बोले जा रहे हैं। तो सती ने सोचा कि कथा वहां हो रही है तो मेरा पति विद्वान है, आवश्यकता पड़ गई होगी, तो समुद्र के किनारे मेरे पति को कथा के लिए बुलाया गया होगा। सती ने कहा तो आप कथा कहने जा रहे हैं? कहा कहने वहने की बात की बात है, लेकिन वहां कथा हो रही है, पहले तो हम जाके ये सुने कि कथा कौन कह रहा है। कथा सुने कि कौन कह रहा है। तो आप नहीं कहेंगे? भगवान शंकर ने कहा मूड की बात है, बन गया मूड तो कहेंगे, नहीं तो पहले ये तो देखें कि कौन कह रहा है, सुने तो। सती जी ने कहा आपने उस महात्मा के बारे में जो कथा कह रहे हैं उनके बारे में क्या सुना है? शंकर जी बोले हाँ सुना तो है। उनका परिचय क्या है? बोले उनका परिचय ये है कि वो कुंभज है। कुंभ मानी तो घड़ा होता है, घड़ा होता है। शंकर जी बोले हाँ घड़ा तो होता है। तो आप समुद्र हैं, घट के पास जा रहे हैं कथा के लिए? अरे समुद्र के पास घट जाए लेकिन घट के पास समुद्र न जाए। शंकर जी बोले वहां भी तो समुद्र है, यही मान लो कि समुद्र के पास जा रहा है। मैं ज्ञान का समुद्र हूं, वो जल का समुद्र है। क्यों भाई? तो ये क्यों नहीं मान रही हो? यही क्यों मान रही हो घट घट? अरे समुद्र के किनारे जा रहे हैं तो मुझे अगर समुद्र मानती हो तो मैं ज्ञान का समुद्र हूं, वो जल समुद्र है। क्यों भाई? इसलिए समुद्र से मिलेगा। कहिए कुंभज क्या है? कहे कुंभज जो है घट के रूप में, इसका अर्थ एक होता है प्यारे,
कि वह कुंभज समुद्र से भी ज्यादा महिमा मंडित है, क्योंकि उस समुद्र ने, उस कुंभज ने 3 अंजलि में समुद्र पी लिया था। बोलो पी लिया था कि नहीं पी लिया था? लेकिन फिर भी कुंभज पूरा समुद्र पीने के बाद कुंभज ही, अब उन्हीं का नाम क्या है? दूसरा नाम है अगस्त। दूसरा नाम क्या है? अगस्त। लेकिन एक नाम क्या है उनका? कुंभज। कई नाम होते हैं ना, बहुत नाम होते हैं। 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था, लेकिन इसके बाद भी कुंभज के कुंभज। बोलो है कि नहीं? सती जी ने कहा कि वैसे मेरा मूड नहीं था जाने का, मैं बैक होने वाली थी, लेकिन जब आपने कह दिया समुद्र पी लिया तो अब मुझे देखना है कैसा हो, कि है कुंभा जो पूरा समुद्र पी गया और 3 अंजलि में पूरा समुद्र। बोलो भाई 3 अंजलि, चौथी नहीं, 3 ही अंजलि में पूरा समुद्र पी गया। सती जी ने कहा ओ हो, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आप कह रहे तो मैं चल रही हूं, और मुझे कथा वथा ना सुनना है, मुझे तो यही देखना वो है कैसा जो समुद्र पी गया। अब ईमानदारी से बताओ, विचार करना, भगवान शंकर कह रहे हैं सती से कि समुद्र पी लिया, लेकिन फिर भी संशय है। बोलो है कि नहीं? कि पी कैसे सकता है, और देखती हूं कैसे पिया। बोलो है संशय कि नहीं? इसका मतलब है सती किसकी मूर्ति है? संशय की मूर्ति। सीधी सी बात यह है कि कथा में संशय लेके मत आओ, और कथा के प्रति संशय मत करो। कथा श्रद्धा से सुनना चाहिए, श्रद्धा लेकर के कथा में आना चाहिए, और श्रद्धा लेकर के आओ और कथा सुन के संशय को भगाओ प्यारे, संशय को दूर करो। इसके लिए कथा है? इसके लिए कथा है। संशय को दूर करना है कथा सुन के, लेकिन श्रद्धा लेके आओगे तभी संशय दूर होगा, और संशय लेके आ गए तो क्या संशय दूर होगा? सती जी संशय लेके जा रही हैं कि मुझे ये देखना है कि समुद्र पी लिया, ऐसा महात्मा। भगवान शिव जैसे पहुंचे, बहुत सम्मान हुआ शंकर जी का, बहुत सम्मान हुआ। मैं कह रही रहा हूं कि जिसके अंदर ये क्षमता है कि पूरा समुद्र पी सकता है, लेकिन फिर भी अपने को छोटा मानता है। कुंभज मानी घड़ा, समुद्र के किनारे हैं, समुद्र मानी कितना विशाल स्वरूप, और घड़ा मानी, घट मानी सीमित। घट का स्वरूप सीमित होता है, लेकिन फिर भी पूरे समुद्र को पीने वाला अगस्त कुंभज असीमित है, लेकिन अपने को सीमित मान रहा है। मान रहा है कि नहीं? कितने ही बड़े तुम ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, कितने ही बड़े उद्योगपति क्यों ना हो जाओ, कितने ही बड़े राजनेता क्यों ना हो जाओ, अपने को छोटा मानो। क्या मानो? अपने को छोटा। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मुनि हरहो विषम भव वीर। हे प्रभु, मैं दीन हूं, आप दीनानाथ हैं, सदा अपने को दीन मानो। क्या मानो? दीन मानो। कुंभज अपने को दीन मान रहे। जैसे भगवान शिव पहुंचे तो सम्मान किया, और आंखों में आंसू भर के क्या कहा कुंभज ने? धन्य है कुंभज, आज तुझे भगवान मिल गए, तुझे भगवान मिल गए। ये अभिमान नहीं रहा कि देखो दुनिया वालों, मैं कितना बड़ा कथावाचक हूं कि शंकराई जी श्रोता बन के आ गए। देखो आजकल के लोग यही करते हैं ना, दुष्प्रचार कभी कभी करने लगते हैं, पता नहीं कितने प्रकार की फोटो वोटो खिंचवाते हैं। देखो मेरी कथा में कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, देखो 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 ये देखो।
आजकल तो मोबाइल चल गए हैं, फटाफट खींचना विचना शुरू कर देते हैं लोग, है नहीं? देखो देखो, है? एक बार पता नहीं किसी व्यक्ति ने एक मोबाइल से मेरा फोटो खींचा, पीछे खड़े होके ऐसे करके, मैं तो जानता नहीं था, तो वो ऊपर हो गया मेरे, मैं थोड़ा नीचे, पता नहीं किस एक्शन में खींचा। बोले देखो देखो मैं स्वामी जी के ऊपर हूं कि नहीं, देखो 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 ये फोटो देखो, फोटो ये फोटो देखो। अब पता नहीं किस तरह से खींचा होगा उसने फोटो वोटो, मुझे पता ही नहीं था। आजकल कलाकार लोग हैं ना, फोटो खींच लेते हैं किस तरह से, है? तो इस तरह से जो है लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। भगवान शंकर ने कहा सती यही कुंभज है। देखो उधर कुंभज क्या कह रहे थे, देखो दुनिया वालों मुझे भगवान मिल गए, लेकिन कैसे भगवान मिले आज मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि राम कथा से जुड़े रहना, एक ना एक दिन भगवान तुम्हें राम कथा में ही मिल जाएंगे। देखा आपने, ये कुंभज ने कहा, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि राम कथा से जुड़े रहना, कथा से जुड़े रहना, एक ना एक दिन इसी कथा में भगवान मिल जाएंगे। और देखो भगवान मिल गए। ये कथा का प्रभाव है, कुंभज का प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात, आज मुझे महसूस हुआ कि गुरुदेव की कृपा कैसी होती है। कृपा का अनुभव आज मुझे हुआ है कि मेरे गुरुदेव ने अगर मुझे ज्ञान ना दिया होता तो मुझे भगवान भी नहीं मिलता। ये गुरु की कृपा है कि उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान से मुझे आज भगवान मिल गया। तो एक तो ये मान रहे हैं कि भगवान मिल गया, दूसरा कथा की महिमा को बता रहे हैं कि कथा सुनते रहना, जुड़े रहना कथा से, तो भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारे दिमाग में कुछ आया, कुछ पल्ले पड़ा हो तो बताओ। सती बोली अब क्या बतावें, हम तो पछता रही हैं यहां आके। क्यों 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 पछता रही है? इसलिए कि ये जिसको आप बहुत बड़ा वक्ता मानते थे, ये कहते थे कि इतना विशाल उसका स्वरूप है कि समुद्र पी गया। तो समुद्र पिया हो या ना पिया हो, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं करना है, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपको देख के इतना घबरा गया कि उसने देखते ही कथा तो छोड़ दी। कहीं गुरु की बात करने लगा, कहीं आपकी बात की, पता नहीं क्या। शंकर जी ने कहा तो तुम्हारी समझ में नकारात्मक सोच है, बोलो एक नहीं। क्यों भाई, ये सती की कौन सी सोच है, जल्दी बोलो। नकारात्मक सोच है। यानी वो कथा को भी महत्व नहीं देना चाहती है, कुंभज की श्रद्धा को भी महत्व नहीं देना चाहती है, कुंभज के समर्पण को भी महत्व नहीं देना चाहती है। और वहां जो भी संत बैठे हैं कथा सुन रहे हैं उनको भी महत्व नहीं देना चाहती है। इसका मतलब यह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल, बोलो विनाश वहीं से प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। समुद्र के किनारे जो कथा हो रही थी कुंभज के आश्रम में, वापस जाने पर ही विनाश शुरू हुआ कि नहीं हुआ? संशय की बुद्धि विनाश का कारण बन सकती है और श्रद्धा की बुद्धि विकास का कारण बन सकती है। इसलिए बुद्धि में श्रद्धा उत्पन्न करो, संशय नहीं। संशय से क्या होगा? विनाश होगा। प्यारे, इन बच्चों को थोड़ा शांत करो, शांत करो। बैठो बेटा, बैठो बैठो, आराम से बैठो। तो चर्चा कहाँ चल रही थी, जरा स्मरण दिलाओ। संशय और श्रद्धा, इसी पर बोल रहा था ना मैं। हाँ ठीक है। देखो अभी 20-25 मिनट और बोलूंगा, क्योंकि 9:45 बजे तक विश्राम कर दूंगा। मूड बन गया तो 10 भी हो सकता है। अभी 9:21 हुआ है। तुम्हारी घड़ी में कितना हुआ है? बताइए, 21 है। हाँ, हमारी घड़ी वैसे हम तुम लोगों से पूछ के ही मिलाते हैं। पूछ के मिलाते हैं। एक बार क्या बताएं, एक आदमी आया, हमने कहा तेरी घड़ी में कितना बजा?
गलत सलत बज रहा था, तो हमने अपनी घड़ी, हमने कहा तो हमारी गड़बड़ है, तो हमने अपनी घड़ी मिला दी, उसमें 3 घंटे का अंतर था। अब उसके चक्कर में आ गए हम, क्या बताएं, हमने ऐसे ही पूछ दिया, हमने कहा क्यों बेटा कितना बजा है, तो उसने कहा स्वामी जी इतना बजा है। अरे मैंने कहा ये तो मेरी गड़बड़ हो गई घड़ी, तो मैं विश्वास में आ गया और मैंने उसी तरह से टाइम सेट कर लिया अपनी घड़ी में। अब मंच पर जैसे ही मैं पहुंचा तो वो टाइम गड़बड़ाया था। मैंने कहा कि देखो भाई इतना समय हो गया, इतना बज रहा, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इतना नहीं। हमने कहा तुम लोगों में तो 3 घंटे का अंतर था। बोले महाराज जी ये घड़ी आपकी गड़बड़ है। मैंने कहा गड़बड़ तो नहीं थी। बोले इतना टाइम हुई, 3 घंटे का अंतर है, आपने किससे तब तक वो व्यक्ति आ गया। हमने कहा ये चला आ रहा है, इधर आओ, ये तुम्हारी घड़ी का टाइम गलत क्यों है। बोले महाराज हमारी घड़ी का टाइम बिल्कुल गलत नहीं है। हमने कहा सबकी घड़ियों में कुछ बज रहा, तुम्हारी घड़ी में कहां से मिली है, स्टेशन से मिलाई है कि रेडियो से मिलाई है, कहां से मिलाई, रेडियो से मिली। बोले नहीं ससुराल से मिली है। अरे हमने कहा गड़बड़ है, वो ससुराल का टाइम इसमें सेट कर लिया उसने। वो हमने कहा इसके चक्कर में आके हमारी घड़ी और खराब हो गई है? तो भाई इसलिए हम पूछ लेते हैं कि भाई 2-4 लोगों से अब पूछते हैं, क्यों ठीक है ना तुम लोगों की घड़ी। आओ ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया चर्चा चल रही थी। सती जी ने नकारात्मक सोच का स्वरूप वहां प्रकट कर दिया, कहां, समुद्र के किनारे। और यही कहती है कि यहां मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना कुछ मिला है मुझे। तो भगवान शंकर ने कहा क्या चाहती हो। कहा बस वापस चलें। वापस कहां जाओगी। कहा हिमालय, कैलाश पर। भगवान शंकर ने कहा सती हिमालय की चोटी पर तुम पहुंच जाओगी, लेकिन ये ऊंचाई तुम्हारा इतिहास अमर नहीं करेगी। ये तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम्हें हिमालय की चोटी पर बैठने का सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन जब तक विचारों की ऊंचाई तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी तब तक तुम्हारा इतिहास अमर नहीं होगा। स्वर्ण अक्षरों में इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो विचारों की ऊंचाई पर रहता है। 5 स्टार होटल की तरह मकान जिन्होंने बना लिए 10-10 मंजिल, 20-20 मंजिल, ईमानदारी से बताओ वो ऊंचाई पर बैठे तो हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व क्या है जरा सोचो। क्या उनकी ऊंचाई को देख करके वो प्रणम्य बन जाएंगे। वो उद्योगपति हो सकते हैं, वो धनपति हो सकते हैं, लखपति करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि वो विचारों की हीनता के कारण केवल विकास से जुड़ सकते हैं, और जो विचारों की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा वो विकास से नहीं, वो सारे संसार में प्रकाश से जुड़ जाएगा। सारा संसार उसे जान जाएगा। बोलो जान जाएगा कि नहीं। क्योंकि प्रकाश, विचारों की ऊंचाई का मतलब है प्रकाश, व्यक्तित्व का प्रकाश। सती ठीक है वापस चलो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सती जी संशय लेके गई थी, वो संशय लेके ही लौटी। फिर कथा लेकर के कौन लौटा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, ये त्रिपुरारी जी लौट रहे हैं। बोले क्या लेके लौट रहे हैं। कहा सुनी महेश राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुन के सुख नहीं परम सुख लेके लौट रहे हैं। क्या लेके लौट रहे हैं। परम सुख। मैं एक बात बताऊं आपको, कथा सुन के ही परम सुख मिलता है। तुलसीदास जी ने जब पूरी राम कथा लिख दी तो कहते पायो परम विश्राम। पूरी कथा लिखने के बाद क्या कह रहे हैं, पायो परम विश्राम। और शंकर जी को क्या मिला, परम सुख। कथा सुनने के बाद शिव जी को क्या मिला, परम सुख। क्योंकि राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख
मायनी परम सुख लेकर के लौट रहे हैं, और सती अपनी जिंदगी का दुख लेके लौट रही है। क्योंकि संशय दुख देता है और श्रद्धा सुख देती है। श्रद्धा से क्या मिलता है? सुख। और संशय से क्या मिलता है? दुख मिलता है। श्रद्धा से परमात्मा मिलता है। बोलो, मिलता है कि नहीं? श्रद्धा से परमात्मा मिलता है और संशय से मृत्यु मिलती है। संशय से क्या मिलती है? मृत्यु। संशय ये मृत्यु तक पहुंचा देता है। पहुंचा देता है कि नहीं? इतिहास के तमाम प्रमाण हैं कि जिस परिवार में संशय आ जाता है उस परिवार में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। वो लोग घट जाती हैं कि नहीं? किससे घटती हैं? संशय से ही घटती हैं, भ्रम से घटती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भ्रमित जीवन को अगर समाप्त करना है तो कथा से जुड़ जाओ। तुम्हारा भ्रम का जीवन चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में वो नूतन स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो नूतन स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो नया जीवन आ जाएगा, जिस नए जीवन के प्रारंभ में ही आप सामान्य नहीं, साधारण नहीं, आप भगवान के दास बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? भगवान के दास। और भगवान का दास जो बन जाता है, याद रखना, हनुमान जी महाराज उसी को स्वीकार करते हैं। और जो हनुमान जी जिसको स्वीकार कर लेते हैं, याद रखना, उसके जीवन का कितना बड़ा विकास होता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। उसका इतना बड़ा विकास होता है कि वो विकास प्रकाश में बदल जाता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आपको दास बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? दास। और दास आप कब बनोगे भगवान के? जब आप संशय दूर कर दोगे। संशय दूर कब होगा? जब श्रद्धा से कथा सुनोगे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। ये दास वाला भाव है। ये कौन सा भाव है? दास वाला भाव है। तुम समान रघुवीर, यस विचार रघुवंश मणि, हरहो विषम भव पीर भीर। अस विचार रघुवंश मणि। ऐसा विचार करके कथा सुनते रहिए और कथा सुन सुन करके व्यथा को दूर करते रहिए। रास्ते में भगवान मिल गए तो भगवान शंकर ने साष्टांग प्रणाम किया। किसको किया प्रणाम? भगवान को। ये भगवान की लीला है। भगवान मिल गए, साष्टांग प्रणाम किया। सती जी ने कहा, ये कौन है? कहे, यही मेरा परमात्मा है। कहे, वो महात्मा था जहां ले गए थे, अभी परमात्मा आ गया। ये महात्मा परमात्मा ही मिलते हैं आपको। ऐसे ही आपका महात्मा, ऐसे ही परमात्मा। ये तो रो रहा है, ये रो रहा है, और रो भी रहा है तो किसी रोग से व्यथित होकर नहीं रो रहा है, ये वियोग से व्यथित होकर रो रहा है। देखो सती जी, ये दक्ष की बेटी है ना, चतुर बाप की बेटी, वही चतुरता आ गई। तो व्याख्या करने लगी कि ये रोग से नहीं रो रहा है भगवान, ये तो वियोग से रो रहा है, क्योंकि इसका पत्नी से वियोग हो गया है, इसलिए रो रहा है। इसे परमात्मा कहते हैं। वो उच्च कोटि का महात्मा था कुंभज, और ये परमात्मा। भगवान शंकर ने कहा, इस प्रकार की भाषा मत बोलो सती, ये ठीक नहीं है भाषा, ये तो मेरे भगवान का अपमान है। सती ने कहा, भगवान रोता नहीं है, इंसान रोता है। भगवान रोता नहीं है, इंसान रोता है। ये इंसान है, रो रहा है।
भगवान शंकर ने कहा, सती संशय की दृष्टि से देख रही हो, श्रद्धा की दृष्टि से परमात्मा दिखाई देता है, संशय की दृष्टि से नहीं। संशय की दृष्टि से जो ईश्वर को देखता है, ईश्वर उसे रोता हुआ दिखाई देता है, इसलिए जीव पहचान नहीं पाता है, इसलिए जीव पहचान नहीं पाता है। तुम संशय की दृष्टि से ही आज जगत में देख रहे हो, इसलिए भगवान होते हुए भी तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है, भगवान है और दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद की आंखों में श्रद्धा थी और हिरण्यकश्यप की दृष्टि में संशय था। बोलो था कि नहीं? वो कहता था भगवान है ही नहीं, और प्रहलाद कहते थे नहीं मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। तो कहां है भगवान? का सामने भगवान है, इस खंभे में भगवान है। हिरण्यकश्यप को दिखाई दिया कि खंभे में भगवान है, क्योंकि हिरण्यकश्यप की दृष्टि में संशय था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रहलाद की दृष्टि में बोलो श्रद्धा थी, इसलिए एक स्थल है, एक खंभ है, उसी खंभ को हिरण्यकश्यप देख रहा है, उसी खंभ को प्रहलाद देख रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यप को खंभ दिखाई दे रहा है और प्रहलाद को नृसिंह भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये है श्रद्धा। ये क्या है? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा की दृष्टि से ईश्वर को देखोगे तो ईश्वर वहीं प्रकट हो जाएगा, तुम्हें दिखाई देगा। भगवान शिव सदा श्रद्धा लेके चल रहे हैं और सती संशय लेके चल रही है। इसलिए भगवान शिव को दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया दर्शन। शिव जी को भगवान रोते हुए नजर नहीं आए। किसको? शिव जी को। और सती जी को? सती जी को कैसे नजर आए? रोते हुए नजर आए। क्यों भाई, आए कि नहीं? और शंकर जी को रोते नहीं हो तो भगवान है कि भगवान आ गए मेरे सामने। कौन आ गए? भगवान आ गए। भक्त जब भगवान को देखता है प्यारे, तो भक्त की आंखों में आंसू होते हैं, भगवान की आंखों में आंसू नहीं होते हैं। भगवान की आंखों में तो केवल भगवान देखता है, तो उस भक्त के आंसुओं को देख करके ही भगवान द्रवित हो जाते हैं और प्रसन्न हो करके उसे आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, कृपा कर देते हैं, है ना। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी। आज साष्टांग प्रणिपात किया शिव जी ने, सती जी ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा देखो कर लो प्रणाम, मैं कह रहा मेरे कहने से ही कर लो। कह करूंगी बाद में प्रणाम, पहले मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा और गड़बड़ कर रही हो, अब तो और ही ज्यादा गड़बड़ कर रही हो। क्या परीक्षा क्यों ले रही हो? परमात्मा की परीक्षा नहीं ली जाती। क्यों भाई? परमात्मा की तो प्रतीक्षा की जाती है। तू परीक्षा लेने के लिए तैयार है? अरे मैं कह रहा हूं मेरी बात पे विश्वास कर ले। जैसे अगर तुम मेरे कृपा पात्र हो, गुरु मानते हो मुझे, और मैं कह रहा हूं कि यहां प्रणाम करो, तो तुम ये कहोगे पहले परीक्षा ले लूं तब करूंगा? अरे यही कहोगे गुरुदेव आप कह रहे हैं मैं प्रणाम कर रहा हूं, आज्ञा शिरोधारी। क्यों भाई? पत्नी का असली गुरु पति ही होता है, समझ ले। पत्नी का असली गुरु तो पति ही होता है। आप कहोगे महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं। वो पति भी है और पत्नी की दृष्टि में वो जगत पति भी है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मन वचन कर्म से शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है पति के चरणों में समर्पण हो, मन वचन कर्म से। तो बताइए इतना बड़ा समर्पण पत्नी के लिए बताया है, तो केवल पति के चरणों में समर्पण हो।
पति उपदेश भी देता है पत्नी को, तो जब उपदेश देता है उस समय गुरु होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। उपदेश देते समय क्या होता है? गुरु होता है कि नहीं? पति के द्वारा उपदेश मिलता है, उस समय वो गुरु की भूमिका में होता है। और जिस समय पत्नी पति के चरण का चरणोदक लेती है, ये नियम बताए गए हैं। आजकल शर्म संकोच करें, हम भले ही कह दें कि पति का चरणोदक लिया करो, है महाराज ठीक है, हम जानते हैं उन्हें क्या है, अलो हो गया काम है, हम जानते हैं कि वो क्या है। अरे क्या है तुम्हारे लिए? वो पति परमात्मा है। लेकिन थोड़ा पति को भी चाहिए कि थोड़ा संस्कार अच्छे लेके चले, है ना? संस्कार अच्छे लेके चले। भाई पति हो तुम, जब भगवान बन रहे हो तो फिर थोड़ा सा आचरण भी भगवान जैसा स्वीकार करो। अनसुईया जी ने सब कुछ अपने पति को माना कि नहीं माना? ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी, क्यों भाई? ये तीनों अनसुईया जी के चरणों में गिर पड़ी कि नहीं गिर पड़ी? जल्दी बोलो। गिरी। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों त्रिदेव 6-6 महीने के बालक बन गए, गोद में लेट गए। बोलो, लेट गए गोद में कि नहीं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये किसकी ताकत थी? पातिव्रत धर्म की ताकत थी। लेकिन पति अत्रि जैसा हो, पति खरदूषण ना हो, जलंधर जैसा ना हो, राक्षस। समझ गए हो कि नहीं? जलंधर जैसा राक्षस होगा तो बोलो वृंदा जैसी महान पतिव्रता संकट में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? संकट में आ जाएगी वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा रामायण सुन करके, ग्रंथों की कथा सुन के परिवर्तन करने की कोशिश करो। पति की बात माननी चाहिए कि नहीं? जब पति कह रहा प्रणाम करो तो सती जी को तर्क नहीं करना चाहिए था, संशय नहीं रखना चाहिए था, सीधा प्रणाम करना चाहिए था कि पति देव कह रहे हैं हम प्रणाम कर रहे हैं, जब मेरा पति प्रणाम कर रहा है तो मैं भी प्रणाम कर रही हूं। लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया, परीक्षा लेने चली गई और भगवान शिव ने प्रणाम कर लिया और अपने को धन्य माना, मेरा जीवन धन्य हो गया। परीक्षा लेनी नहीं चाहिए थी, वो लेने गई थी तो लौट के जब आई तो पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सही बोल देती। भगवान शंकर ने कहा क्यों गई तो थी परीक्षा लेने, परीक्षा ले ली, अब क्या हुआ? तो कहती क्या है? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने परीक्षा रक्षा कुछ नहीं ली, प्रणाम करके चली आई। शंकर जी बोले जब मैं प्रणाम कर रहा था उस समय कर लेती, वहां गई 1 किलोमीटर दूर प्रणाम करने, जब पास में थे तब मैं प्रणाम कर रहा था तो मेरे साथ कर लेती जब प्रणाम ही करना था। और या तो तूने परीक्षा ले ली तब प्रणाम किया, तो झूठ क्यों बोल रही? कछु ना परीक्षा ली, तो झूठ क्यों बोल रही? या तो परीक्षा लेने के बाद तू समझ गई तब प्रणाम करके लौटी, और या फिर ये नहीं कहना चाहिए कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। याद रखना, संशय की बुद्धि असत्य को बढ़ावा देती है। संशय की बुद्धि किसको बढ़ावा देती है? असत्य को बढ़ावा देती है। जो ज्यादा झूठ बोलते हैं उनकी संशय बुद्धि होती है, तो झूठ बोलते रहते कि नहीं? सत्य ही मेरे साथ रह सकता है, असत्य मेरे साथ नहीं रह सकता है। बोलो भाई, शिव के साथ सत्य रह सकता है, असत्य नहीं। आज से मैं तेरा त्याग करता हूं, क्योंकि तू असत्य से जुड़ गई। किससे जुड़ गई? शिव तो सत्य स्वरूप है, लेकिन तू तो असत्य का वर्ण कर चुकी है। झूठ बोलना मानी वर्ण कर लिया कि नहीं कर लिया?
जब तूने असत्य का वर्ण कर लिया है तो अब सत्य के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने बहिष्कार कर दिया सती का। सती कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। भगवान शिव ने कहा कि ये तुम्हारा विवेक होगा, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। सती जी बहुत प्रयास की कि भगवान शिव को किसी तरह से संतुष्ट कर ले, लेकिन याद रखना, परमात्मा का जो द्रोही बन जाएगा, राम का और राम की कथा का जो द्रोही बन जाएगा, भगवान शिव उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए राम और राम की कथा के प्रति समर्पण बना रहे तुम्हारा। तो मैं सत्य कहता हूं, शिव जैसा दयालु दूसरा कोई है नहीं, शिव जैसा कृपालु दयालु कोई दूसरा नहीं है। अगर राम और राम की कथा से जुड़े रहोगे तो भगवान शिव सदा कृपा करते रहेंगे तुम्हारे ऊपर। और एक बार मौत भी तुम्हें ललकारेगी तो भगवान शिव महामृत्युंजय बनकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएंगे। बोलो भाई, मौत को ललकारने वाले अगर कोई संसार में है तो महामृत्युंजय भगवान है। बोलो, है कि नहीं? जब कभी भी मार्केश लगता है तो उस समय किसका अनुष्ठान किया जाता है? किसका जप किया जाता है? मृत्युंजय भगवान का। महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है कि नहीं होता है ना? केवल एक ही अनुष्ठान है उस समय, महामृत्युंजय का जप कराइए आप। इसी से मृत्यु जन्म संकट टल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि शिव जी तो तब प्रसन्न होते हैं जब राम से जुड़ जाओ, राम की कथा से जुड़ जाओ तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बस शिव जी तभी प्रसन्न है, और कोई उपाय नहीं है। सती जी राम से दूर हुई, राम कथा से दूर हुई, भगवान शिव ने त्याग कर दिया। फिर पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, सोचा कि सम्मान बढ़ाने के लिए कि भाई मेरे पति का अपमान, निमंत्रण नहीं पहुंचा, मेरे पति का अपमान हुआ है। तो सती जी सोच रही हैं कि अपमान बर्दाश्त न करूं और मैं प्राणांत करूं तो मेरा पति प्रसन्न हो जाएगा, मेरा पति प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन प्यारे, जिस समय सती प्राणांत करने लगी तो सती जी ने उस समय स्मरण किया। किसका स्मरण किया? बोले, सती मरत हरि सन वर मांगा। हरि मानी भगवान विष्णु। हरि मानी कौन है? भगवान विष्णु। याद रखना, वहां पर भगवान विष्णु का स्मरण किया, पिता के यहां किया। वो लोग किया कि नहीं? यज्ञ की भूमि पर किया। यज्ञ तो नष्ट हो गया, लेकिन सती जी ने भगवान से यही मांगा कि मुझे पुनः भगवान शिव ही मिले पति के रूप में, और दूसरा कोई नहीं। और एक निवेदन है, क्या? कि जैसे ही मैं पुनर्जन्म लूं, कौन सा जन्म? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में किसी की बेटी बनना पड़ेगा, किसी को पिता बनाना पड़ेगा। बोलो, बनाना पड़ेगा कि नहीं? माता पिता बनाना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रही हूं कि जिसको भी मैं पिता बनाऊं उसमें इतने प्रकार के लक्षण हों, उसी के घर में मेरा जन्म हो। कितने प्रकार के लक्षण? कहा, एक तो गंभीर हो, स्वभाव में शीतलता हो, और प्रतिष्ठा में अचलता हो। प्रतिष्ठा में क्या हो? अचलता हो, और स्वभाव में शीतलता हो। ऐसा पिता मुझे मिले। चंचल पिता ना मिले, दक्ष जैसा पिता ना मिले। पिता में शीतलता हो, पिता में गंभीरता हो, अचल प्रतिष्ठित हो। ये लक्षण हैं हिमांचल जी में। ये लक्षण किसमें है?
हिमांचल जी में ये लक्षण पाए जाते हैं। तो सती जी ने कहा कि पति मुझे भगवान शिव मिले और पिता मुझे शीतल स्वभाव वाला मिले, अचल प्रतिष्ठित मिले, बस यही मेरी मांग है और कुछ नहीं। मैं अगर प्राण दे रही हूं तो शिव के सम्मान के लिए दे रही हूं, और प्राण देने के बाद अगर चाह रही हूं तो भगवान शिव को चाह रही हूं, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्राण दे रही हूं तो शिव के सम्मान के लिए, और प्राण देने के बाद प्राप्त करना चाहती हूं भगवान शिव को पति के रूप में, बस और कोई मेरी कामना नहीं है। पश्चाताप करके उसने प्राणांत किया, और जब पश्चाताप करके प्राणांत किया तो हिमांचल जी के यहां प्रकट हुई। हिमांचल जी यही चाह रही थी पिता ऐसा मिले। अच्छा, जब हिमांचल जी के यहां प्रकट हुई तो तपस्या शुरू कर दी। तपस्या शुरू की तो लक्ष्य क्या लिया तपस्या में? प्राप्त किसको करना है तपस्या के माध्यम से? तप के द्वारा किसे प्राप्त करना है? तो तप के द्वारा प्राप्त करना है भगवान शिव को। इसलिए जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, ओ बरो संभूलत रहो कुंवारी। ऐसा कब हुआ? जब पिता के यज्ञ में प्राणांत करने लगी तो संशय दूर हो गया और श्रद्धा का जन्म हो गया। भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा, भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा, क्योंकि ये मांगा विष्णु से और विश्वास आ गया कि मुझे मिलेगा जरूर। तो याद रखना, विश्वास जब भगवान के प्रति होगा तो निश्चित है कि श्रद्धा विवश करेगी कि विश्वास करो। विवश कौन करेगी विश्वास के लिए? श्रद्धा विवश करेगी। इसका मतलब है कि यज्ञ में संशय दूर हो गया, श्रद्धा का जन्म हो गया। जब श्रद्धा का जन्म हुआ तो मैं तो ये कहता हूं कि वहां सती नहीं मरी है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती का भ्रम, सती का संशय मर गया है प्यारे, और श्रद्धा प्रकट हो गई है। और श्रद्धा जब प्रकट हुई तो जाके हिमांचल जो है पिता के रूप में मिले, और भगवान शंकर पति के रूप में मिले, और स्वयं जो है पार्वती बन गई। क्या बन गई? पार्वती। अच्छा भाई, पार्वती जब बनी तो भगवान शिव मिले? मिले कि नहीं मिले? मिले हैं भगवान शिव, पति के रूप में ही मिले। जब पति के रूप में भगवान शिव मिल गए तो सती जी ने क्या मांगा शिव जी से? क्या मांगा? हाँ, केवल कथा और कुछ नहीं, केवल कथा। सबसे पहले ही प्रश्न कर दिया, और वो प्रश्न क्या है? आर्त होकर के प्रश्न किया, वैसे नहीं किया। कभी भी जो है तर्क बुद्धि से प्रश्न नहीं करना चाहिए, तर्क युक्त चित्त से प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी गुरु से या किसी महापुरुष से तर्क युक्त चित्त से प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी संशयात्मक बुद्धि है, ये कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके प्रति श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए तो तर्क युक्त चित्त से आप प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन यहां पार्वती जी ने प्रश्न किया है आर्त होकर के। कैसे? आर्त होकर के। रामायण की चौपाई है, प्रमाण है। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, मन यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। बोलो, इसमें तर्क युक्त चित्त से बोल रही हैं कि आर्थ होकर के बोल रही हैं? आर्थ होकर के बोल रही हैं, बोल रही ना आर्थ होकर।
और जब आर्थ होके बोली पार्वती जी, तो एक और दूसरा भाव प्रकट हो गया वाणी से। क्या? गूढ़ऊ तुन साधु दुरावे, स्पष्टीकरण है, आरती अधिकारी जे पावे। बोलो यहां संशय है कि श्रद्धा है? ये है श्रद्धा कि नहीं? ये श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपणो, स्पष्ट रूप से अर्थ है कि नहीं? श्रद्धा विश्वास रूपणो। वहां श्रद्धा और विश्वास दोनों हिमालय पर, वो कैलाश पर आज प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? और सुन लीजिए, अंतिम बात है बस ये। कितने बज गए? 10 बज गया। अच्छा, 5 मिनट कम है। हम तो मोबाइल देख रहे थे, वो गायब ही हो गया, नहीं इधर मिल रहा नहीं इधर मिल रहा। ये पता नहीं किधर हो जाता है। एक तो घड़ी रखा करो सामने छोटी सी लाके, है नहीं, यहाँ रख दिया करो। ये मोबाइल इधर उधर हो जाते हैं। पता नहीं, लिए तो रहे, बता रहे थे, यहाँ पता नहीं कहाँ चला गया। चलो 5 मिनट और सुनो, इसके बाद हम भी 2 घंटे बोल के आए हैं, सीधे यहीं तो चले आए तुम्हारे यहाँ। कितना बोलूं, बोलते 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 लोग कहते क्या हो गया महाराज, थक गए होंगे, इतनी यात्राएं आपने की, आप थक गए होंगे। हमने कहा यात्रा ही थक गई, हम कहाँ थक गए? अगर हम थके होते तो आते नहीं। क्यों भैया? यात्रा ही थक गई है, इतना चलते ही रहते हैं। वो कोरोना आया, उसमें जरूर लॉकडाउन में फंस गए। चलो कामती नाथ जी में ये कहो, बैजनाथ धाम से लौटे, कामता नाथ आए, उसी समय लॉकडाउन लग गया। भगवान ने अपने पास बुला लिया था, नहीं तो बैजनाथ धाम में थी लास्ट कथा मेरी। 22 तारीख को मैंने, 22 मार्च को प्रवचन विश्रामित किया था बैजनाथ धाम में। 24 से संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। क्यों? 24 मार्च से हुआ था, 22 को मैं था वहां, 22 को नाइट में ही चल दिया, 23 को आ गया चित्रकूट शाम तक। जनता कर्फ्यू था उस दिन, 12 बजे रात को खत्म हो गया था जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री ने कहा था जनता कर्फ्यू 22 को, 24 से संपूर्ण लॉकडाउन, 23 को आ गए कामतानाथ। फिर साहब मैंने ऐसा काम किया ठाकुर जी की प्रेरणा से कि 2 बजे जगता था, 3 बजे तक स्नान करके और 3:10 पर कामतानाथ की परिक्रमा करता था, और 4:15 बजे आके कामतानाथ जी की आरती करता था। बताइए, जीवन में लगातार 6 महीने तक कामतानाथ जी की ब्रह्म मुहूर्त में आरती मैंने अभी कोरोना काल में ही की है। मतलब वैसे तो कई बार आरती हुई है, कई बार रहे, लेकिन लगातार क्रम से 6 महीने तक ये अभी हुआ। तो इसका मतलब है कि कामतानाथ जी ने ये मुझे सेवा का अवसर दिया कि नहीं दिया? किसका अवसर दिया? सेवा का अवसर दिया। और ऐसी सेवा हुई कामतानाथ की, जगन्नाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, कि सत्य कह रहा हूं आपसे, ये कोरोना ही चला गया है। चला गया कोरोना, ये कानून बन गया है। और ये कोरोना जैसे तमाम प्रकार से लोगों ने वो कौन कौन सी बीमारियां पहले चली थी उनके लिए उपचार हो गए ना, वो वैक्सीन बन के तैयार, इसकी भी वैक्सीन बन के तैयार हो गई है। लेकिन सत्य तो ये है कि कोरोना का अब दुष्प्रभाव हमारे भारत पर दोबारा नहीं आएगा, सारा इंतजाम हो गया है। बहुत रक्षा की भगवान ने कोरोना काल में, भारतवर्ष की बहुत रक्षा की। बोलो, भारतवासियों को मैं कहता हूं मृत्यु दर सबसे कम था, बोलो था कि नहीं?
अन्य देशों में कितना ज्यादा, कई लाख लोग मर गए कि नहीं मर गए, लेकिन भारत का मृत्यु दर कम था भगवान की कृपा से। बीमार भले ही लोग ज्यादा हो गए, ये अलग बात है, लेकिन मृत्यु दर कम था। ये किसकी कृपा थी? भगवान की कृपा थी। जहां डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए, वहां भगवान ने अपनी भुजाएं, हमारे भगवान की भुजाएं बहुत बड़ी है ना, डॉक्टरों ने हाथ उठाए और भगवान ने भुजा बढ़ा करके अपने भक्तों को समेट लिया, कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान को मानते रहना, भगवान की कथा सुनते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। पार्वती जी ने कहा आर्थ होकर के कथा सुनना चाहती हूं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जय पावे। भगवान ने कहा अब तुम, शिव जी ने कहा अधिकारिणी हो गई हो कथा सुनने की, तो सुनाइए स्वामी कथा। शंकर जी बोले 10 बज गए, कल सुनाएंगे। अब 10 बज गए, अब कथा, अब 10 बजे के बाद तो सबको, तुम भी विश्राम करो, सबको सोने दो, है ना, फिर कल सुनाएंगे। ठीक है ना, चलो भाई आज 2 बार कीर्तन करो भगवान का, इसके बाद जो है फिर आरती होगी, है ना। आरती के बाद फिर भी काफी लोग आ गए, सुन करके बहुत लोग इकट्ठे हो गए। जब हम आए थे तब तो ये खंबे ज्यादा दिखाई दे रहे थे मुझे, पांडाल के लोग कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, सुन करके सब चले आए। भगवान की कृपा है। कल से प्रचार कर दो आपस में कि महाराज जी आ गए हैं, स्वामी जी जगत गुरु जी आ गए हैं, उनका प्रवचन होगा। तो प्रवचन होगा तो निश्चित है कि समय से ही प्रवचन होगा, क्योंकि अब मुझे कहीं दूर थोड़ी जाना है, केवल जोता जाना है, और जोता से मुगेली आना है तो कितनी दूरी है, मात्र 15 किलोमीटर है ना। और रोड इतना बढ़िया बन गया है कि मैं आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं चलता है कि है? पता ही नहीं चलता है कि जोता से मुगेली कब आ गए। जब थोड़ा सा देखता हूं कि कहां आ गए, बोले मुगेली, ऐसे देखा मुगेली आ गए, ऐसा रोड बढ़िया बन गया है। इसलिए कहीं कोई व्यवधान मार्ग का भी नहीं है, और कहीं दूर जाने का भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। 28 तारीख तक मैं मुगेली का मंच पूर्ण करके ही यहां से प्रस्थान करूंगा। 28 के बाद तो मुझे जाना पड़ेगा, मैंने समय इतना ही दिया, मेरे हिसाब से ही तारीखें बनाई गई थी, मेरे हिसाब से ही ये कार्यक्रम की तारीखें सुनिश्चित की गई हैं। और लगभग प्रायः ऐसे ही समय मिलता है कि कहीं यहाँ आ गए फिर इधर बना लिया, इस तरह अलग से तो दिक्कत ही हो जाती है ना, दिक्कत होती है, लेकिन बन गया, ऐसे ही बनता है, बनता रहेगा, ऐसे ठाकुर जी कृपा करेंगे, है ना। आओ अब कीर्तन कर लो, फिर आरती, आप आरती कराएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गंगा माता की, गायत्री माता की, गो माता